नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन का यूपी पीसीएस का समाधान पढ़ रहे थे, जो कि 2023 में होने वाले पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के अलावा आरओ खंड शिक्षक अधिकारी और भी जितने भी यूपी पीसीएस से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक सावंतों में कितना अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। ये कुछ राजा हैं और उनके वंश। डिमेट्रियस कहाँ के थे? हिंदी यूनानी। रुद्रदामन शक वंश के। गुंडोफर्निस पल्लव। विम कुषाण। डिमेट्रियस हिंदू यूनानी, रुद्रदामन शक, गुंडोफर्निस पल्लव, विम कुषाण। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रैटो सेकंड ने। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कटविस को। उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पुरु पोरस। युद्ध भूमि बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मशग की। संगम युग चेर चोल पांड्य। संगम ग्रंथ तोलकपियम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण। संगम ग्रंथ तोलकपियम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, कुराल। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई। दक्षिण भारत के इतिहास चोल, चालुक्य, पल्लव। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल वंश के। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चोल। चोल गंगम या संगम होगा यहाँ पर। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र चोल को। चोलों का वह राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वारियम। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियों तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किया था? राजा राज प्रथम ने। चोल सम्राट को अंततः समाप्त किया था मालिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मालिक काफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग फर्स्ट। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग फर्स्ट। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग फर्स्ट। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग फर्स्ट। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच तक्कोलम का युद्ध हुआ था।
वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है, हेनस्वांग। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, हेनस्वांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे चालुक्यों के समय में? यूपीपीसी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मत विलास प्रसनन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रसनन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष होगा, इसमें 78 जोड़ देंगे, 634 हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिनी किसकी सभा का अलंकृत करते हैं? पल्लव। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? पल्लव। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजा सिंह की थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकाली नरेश और उनके राज। धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का, विष्णुगोपा कांचीपुरम, कांची लिखा है। धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का, विष्णुगोपा कांची। राजवंश उनकी राजधानियाँ। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची। पांड्य मदुरै होगा यहाँ पर। यादव की देवगिरी थी, काकतिया की वारंगल। पल्लव की कांचीपुरम, पांड्य की मदुरै, यादव की देवगिरी, काकतिया वारंगल। अब स्टार्ट करते हैं गुप्त काल को। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है ऐरण अभिलेख में। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है ऐरण अभिलेख में। 437 से लेकर 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकरों। 437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकरों। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्तों का। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकाल स्वर्ण मुद्रा है दिनार। अधोलिखित में गुप्तकाल स्वर्ण मुद्रा है दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य।
भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप माने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा मालविघ्नमित्रम नामक का नायक था अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित विघ्नमित्रम नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख था याज्ञवल्क्य में। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तरी बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्त बंदरगाह। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्त बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख में। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। गुप्तोत्तर काल। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह था कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह था कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। 6वीं-7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट। 6वीं-7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रह्म। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रह्म। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर दिए चंदेलों ने ही खजुराहों के मंदिर दिए हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण किस शासक वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूटों ने जो है कैलाश मंदिर निर्माण बनवाया था एलोरा का। एलोरा में गुफाएं और शैलतृप्त मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई, तमिलनाडु। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने।
नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिर निर्माण करवाया था पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र है कन्हेरी। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? कन्हेरी में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बौद्ध गुफाएं हैं। सोमपुर महावीर का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। गंधार कला शैल एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला की। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दातिया में। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दातिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।